10 सितंबर मंगलवार। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 11 तक। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामलों का फैसला करने योग्य नहीं हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं? मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या ज़रूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखा मत खाइए। व्यभिचार, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, लैंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। या प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 से लेकर 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाते थे, याकूब के पुत्र यूदास इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूदग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस एक ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जो यूनानियों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। आमतौर पर यहूदी प्रथा के अनुसार वे बाहरी न्यायालयों या अदालतों में
अपने समस्याओं के समाधान और न्याय की गुहार के लिए आगे नहीं आ सकते थे। उनके लिए गांव के बुजुर्गों के द्वारा ही न्याय की व्यवस्था की जाती थी। इसके साथ ही साथ वे सभागृह के पुरोहितों और जो बुजुर्ग लोग उसमें सम्मिलित थे, उनके द्वारा ही, उनके बीच में ही अपनी बातों को रखकर वे अपने लिए न्याय की मांग कर सकते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कानूनी न्याय की भावना से अधिक उनके लिए पारिवारिक भावना से न्याय पाना महत्वपूर्ण था। वे हमेशा कानूनी न्याय की प्रक्रिया की भावना से नहीं, बल्कि पारिवारिक भावना से न्याय पाने पर विश्वास रखते थे। और इसलिए यहूदी प्रथा और कानून में यहूदियों को गैर यहूदी अदालत में जाकर अपने लिए न्याय की गुहार करना सख्त मना था। यदि कोई यहूदी इस प्रक्रिया को करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा अपने लिए न्याय मांगता है, तो उसे ईश निंदा के भागी बनाया जाता था और उसे दंड दिया जाता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि यूनानी लोग अपने स्वभाव से ही मुकदमेबाज थे। वे अपने सारे समस्याओं का समाधान मुकदमे के द्वारा ही निवारण करते थे। यह एक अवसर होता था अपनी कुशलता को, अपनी पारंगता को लोगों के सामने रखने का। इसके साथ ही साथ यह एक ऐसा अवसर बनता था जो लोगों को मनोरंजन भी करता था, क्योंकि न्याय के दिन और न्याय की प्रक्रिया के लिए सारे समुदाय को एकत्र किया जाता था और दोनों पक्ष अपनी बातों को रखते थे। जो पक्ष अपनी बातों को सिद्ध करता था उसे न्याय दिया जाता था और इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों का एक मनोरंजन होता था। और इस प्रक्रिया के द्वारा लोग यह भी जानते थे कि वह व्यक्ति अपनी विवेक के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा कैसे अपनी बातों को रख सकता था। तो इसी समस्या का समाधान करते हुए यहाँ पर संत पौलुस एक अवसर लेते हैं कि भावी जीवन में सारे ख्रिस्तीय विश्वासियों को मिलने वाली न्याय के लिए और उस प्रक्रिया में जो संत लोग हैं उनकी क्या भूमिका होगी, इसके बारे में अपनी बातों को संत पौलुस रखते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामलों का फैसला करने योग्य नहीं हैं? तो उनके बीच एक चुनौती देता है, ख्रिस्तीय जीवन की पहचान की एक कड़ी बनाता है कि ख्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए और उसके मर्म को समझने के लिए एक व्यक्ति को न्यायी होना है। और न्याय की प्रक्रिया और न्याय की विधि और न्यायपूर्ण जीवन ही एक व्यक्ति को संत का दर्जा देता है। जब वह अपने न्याय के लिए विधर्मियों के पास जाने लगेगा तो फिर कलीसिया का महत्व क्या रह जाएगा? यहाँ पर संत पौलुस कलीसिया के महत्व को हमारे सामने रखते हैं कि कलीसिया में हमें अपने समस्याओं का समाधान स्वयं करना है, क्योंकि हम ईश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर जब एक विश्वासी अपने जीवन को बिताता है तो वह अपने जीवन में ईश्वर के कार्य को करता है। जब उसके द्वारा कोई त्रुटि होती है, खामियां होती हैं, तो वह अपने जीवन के द्वारा ही उसका समाधान ढूंढ सकता है। उस कलीसिया के सहायता के द्वारा ही अपने जीवन का जो समस्या है उसका निवारण ढूंढ सकता है। हम वचन में आगे पढ़ते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य है? तो यहाँ पर संत पौलुस कलीसिया की महत्व को हमारे बीच में रखते हैं कि कलीसिया में जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग गणमान्य लोग हैं, वे हमारी सहायता के लिए हैं। तो हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए, ना कि अन्य लोगों का। आगे संत पौलुस कहते हैं
क्या आप लोग में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या ज़रूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। तो यहाँ पर संत पौलुस अपनी दूसरी बात को रखते हैं कि हमें अपने भाइयों को प्रेम करना है। जब भी कोई आपसी विवाद होता है, आपसी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, तो हमें दूसरों को क्षमा करना है, ना कि न्याय की प्रक्रिया के द्वारा अपने भाई के प्रति अन्याय करना है। हम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, वे राष्ट्र का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। तो प्रज्ञा ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर संत पौलुस अपने वाणी के द्वारा कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एक न्यायपूर्ण जीवन जीना है, और जब हम उस जीवन को जीने लगते हैं तो फिर हम उस न्याय की प्रक्रिया के भागी बनते हैं जो हमारे जीवन के अंत में होगा। संत पौलुस कलीसियाई जीवन को और इस जीवन को जीने की विशेषता को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि भाई भाई से प्रेम का नाता होना चाहिए। वह एक अवसर होना चाहिए अपने भाई के प्रति असीम दया को दिखाने का, अपने भाई के प्रति अपनी क्षमाशीलता को प्रदर्शित करने का, और यह जो परिचय है वह सर्वमान्य होगा एक ख्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए। और यही उदाहरण संत पौलुस हमारे सामने रखने की कोशिश करता है कि हमें अपने जीवन के द्वारा एक न्यायपूर्ण जीवन जीना है, दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए। अपने दूसरे भाग में संत पौलुस कहते हैं कि जो पाप एक व्यक्ति करता है उसका न्याय स्वयं ईश्वर करेगा, और उस पक्ष में एक ऐसे पापों का विवरण देते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस बात को रखते हुए न केवल संत पौलुस हमें सचेत करते हैं, बल्कि हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हम मसीह के रक्त के द्वारा, मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा उस पाप से मुक्त हो गए हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, धोखा मत खाइए, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। और उसी पाप मुक्त जीवन को जीने के लिए, उसी प्रेम में जीवन को जीने के लिए यहाँ पर संत पौलुस अपने लोगों को बताते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन की एक और महत्व को हमारे सामने रखता है, और वह है प्रार्थनामय जीवन। यीशु प्रार्थना के द्वारा पिता से जुड़ता है और उनकी इच्छा को सदैव पूरी करता है। जब भी प्रभु यीशु महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए होता है, वह पूरा समय प्रार्थना में व्यतीत करता है, और उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में ईश्वर के साथ लीन होकर बिताता है, और सुबह होते ही वह अपने शिष्यों का चुनाव करता है। उसके प्रार्थना में जीवन का प्रभाव इतना था कि लोग उसको छूने और स्पर्श करने के लिए लालायित थे। वचन कहता है, सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। और यही हमारे प्रार्थना में जीवन का
एक प्रभाव है जो हर एक ख्रिस्ती के जीवन में झलकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु प्रार्थना में अपनी इच्छा को नहीं रखता है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है। हम इसको आज के प्रार्थना के द्वारा और यीशु के कार्यों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर और यीशु हमसे क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि हम सदैव विश्वास में बने रहें, हमारा विश्वास लगातार फलता फूलता रहे। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 31 से लेकर 32 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु सिमोन को कहते हैं, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। यहाँ पर प्रभु साफ साफ इस बात को रखने की कोशिश करता है कि प्रार्थना के द्वारा ईश्वर हमें यह वरदान देता है कि हम विश्वास में ना टूटें। और वही बात को यहाँ पर वह सिमोन को बताता है कि शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना एक अवसर बनता है जहाँ पर हम अपने आप के जीवन को ईश्वर से जोड़ने के काबिल बन जाते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। यह एक महाप्रार्थना है जिसे प्रभु यीशु मरने के पूर्व अपने पिता को समर्पित करता है, और वह कहता है, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। और इस तरह से प्रार्थना हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ हमारा समागम होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना के द्वारा हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा, मैंने उनकी रक्षा की, उनमें से किसी का सर्वनाश नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु की एक प्रार्थना है, जहाँ पर वह अपने पिता से जुड़कर प्रार्थना करते हुए कहता है कि जितने भी लोगों को तूने मुझे सौंपा है, तेरे नाम के सामर्थ्य से मैंने उन्हें सुरक्षित रखा, किसी एक को भी हानि नहीं हुई और उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। इस प्रार्थना के साथ और इस प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में झलकता है कि यदि हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमें ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने प्रेरितों को प्रार्थना करने के लिए सिखलाया। प्रार्थना का महत्व और उसका प्रभाव आज हम सुसमाचार में देखते हैं, और उसी प्रभाव को प्रभु यीशु लगातार अपने जीवन में महसूस किया। सुसमाचार का प्रचार करने से पहले उन्होंने एक लंबी अवधि के लिए प्रार्थना की, प्रभु से जुड़ा। अपने प्रेरितों का चुनाव करने के लिए उन्होंने प्रार्थना में समय बिताई। अपने कुर्बानी देने से पहले, उस महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले जिसे ईश्वर ने मनुष्य के साथ विधान बनाया था, उसे पूरा करने से पहले प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना करते हैं। और यह इसका प्रमाण है कि जब भी प्रभु यीशु प्रार्थना में प्रभु से जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, चिन्ह और चमत्कार होता है, ईश्वर की योजना पूरी होती है। और वही बात आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि यदि हम
प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना में लीन होते हैं, तो हमारी जितने भी कमजोरियां हैं उनसे हम लड़ने में समर्थ हो जाते हैं। हमारा संपर्क ईश्वर के साथ जुड़ जाता है और हम ईश्वर के प्रभाव में अपने जीवन को जीने लगते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और उस प्रार्थना के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करने के लिए वरदान मांगे कि हम सदैव प्रभु से जुड़े रहें, अपने दैनिक प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने मिस्सा पूजा बलिदान की प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को महसूस कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमें ख्रिस्त विश्वास को देने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाने के लिए, जिससे हम अपने जीवन को सदैव तेरी ओर अग्रसर करते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करने के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, तुझसे जुड़ने के लिए हर एक अवसर का लाभ उठाने के लिए सिखाइए, ताकि हम अपने जीवन को तुझसे जोड़े रखें, तुझसे प्राप्त वरदानों को जीते हुए और अन्य लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा उनके लिए एक माध्यम बने, ताकि उस माध्यम के द्वारा वे लोग भी तुझसे जुड़ पाएं। प्रभु, आज विशेष रूप से आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं, आश्रम में आने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लगातार प्रार्थना के द्वारा, उपवास और परहेज के द्वारा